हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मुझे पता है कि सारे वेडिंग फोटोग्राफर वीडियोग्राफर के मन में तो होता है, पर कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता है। और ये ही है हमारी वेडिंग की ऑफ सीज़न। वेडिंग के सीज़न में तो हम बहुत पैसे कमाते हैं, काफ़ी जगहों से पैसा आता है, पर डे का पैसा लिया जाता है, काफ़ी सारे हमें मज़ा भी आता है। तो नवंबर से लेके हम लोग को कहीं ना कहीं जून जुलाई तक पैसों की कोई ज़्यादातर कमी होती नहीं है। मेन कमी जो हमें पैसों की होती है वो जून महीने से शुरू होती है। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर दिवाली का जो समय होता है, ये ऐसा पूरा समय है जहाँ पे आप देखोगे वेडिंग फोटोग्राफर के घरों में पैसों की तंगियाँ होना शुरू हो जाता है। मैं 100% फोटोग्राफर्स की बात नहीं कर रही हूँ, और 80 से 90% वेडिंग फोटोग्राफर्स के साथ यही होता है। और इसका एक मेजर कारण है कि जो भी पैसा हमें वेडिंग सीजन में आता है वो शायद इतना इनफ नहीं है कि आपको पूरा साल काम आ सके। और इसके लिए इनफ नहीं है क्योंकि जब हम लोग वेडिंग की फोटोग्राफी करते हैं तब हमारा जो कोटेशन होता है वो कंपटीशन के अंदर चलते हुए हम थोड़ा सा कम में काम करते हैं। ये सोचा होता कि भाई एक नहीं, मैं तो 1.5 लाख लूंगा या 2 लाख लूंगा या 4 या 5 लाख लूंगा, जो भी है। अगर हम लोगों ने ज़्यादा पैसे लिए होते तो पूरा साल हमें जो है कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। पर तकलीफ ये है कि हम हमारा ही रेट कम कर देते हैं और फिर हमारा पूरा साल नुकसान में चलता रहता है। दूसरा हमारा कारण है कि जब हमारी वेडिंग की ऑफ सीजन होती है तब हमें कभी कभी ये अकाउंट समझ में नहीं आता है कि सीजन में अगर हम लोग सपोज 5 स्टाफ का मेंबर है तो 5 स्टाफ के बदले हम लोग 7 जन को रखें या 8 जन को रखें तो हमें परवड़ता है। एक दिन में जब हम लोग कोई शादी शूट करने जाते हैं, अगर हम फ्रीलांसर्स बाहर से मंगवाते ही नहीं हैं, सारे के सारे इन हाउस टीम मेंबर्स हैं, तो भी हमें परवड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीज़न है ना, काफ़ी काम होता है, रोज़ काम होता है, और इसीलिए हम बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स को हायर करना शुरू कर देते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि जब हमारी वेडिंग की ऑफ सीज़न आती है तब इसी स्टाफ मेंबर के पैसे चुकाने में हमें बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि ये लोग जो है पेरोल पे रहते हैं, सैलरी पे रहते हैं, और अभी सैलरी देने के पैसे सीज़न में तो काफ़ी आ रहे थे, पर ऑफ सीज़न में तो हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं कि भाई इनको सैलरी दे या अपना घर चलाए। तो ये जो अकाउंट्स है वो कभी कभी वेडिंग फोटोग्राफर मिस कर जाते हैं। इसका बात का और एक कारण है कि हम लोग ऑफ सीजन में वेडिंग सीजन की तैयारी करने के लिए चूक जाते हैं। जब हमारी सीज़न आती है हम बड़े एक्टिव होते हैं, बहुत काम करते हैं, पर जैसे ही ऑफ सीज़न आती है वो जो आलस होती है ना वो धीरे धीरे शरीर में जमा हो जाती है। अब काम करने का कम टाला आता है, ऐसा बोर हो जाते हैं, लगता है यार पूरा वेडिंग सीज़न तो काम किया, अभी तो आराम करना है। बट यही हमारी गलती होती है। ऑफ सीज़न एक ऐसा समय होता है जहाँ पे हमें सीज़न की तैयारी पूरी ज़ोर शोर से करनी चाहिए, और ऐसी ज़ोर शोर से करनी चाहिए कि आज ये साल में जितने पैसे कमाए हैं उससे काफ़ी ज़्यादा पैसे आप नेक्स्ट साल और फिर उसके नेक्स्ट साल में और कमाने लगे। और वो तब होता है कि जब आप पूरी ऑफ सीज़न का यूटिलाइजेशन करें ताकि आपकी जो वेडिंग सीज़न है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो सके। तो आज जो है हम इस वीडियो में जो है उसके सारे आपको नुस्खे सिखाएंगे जिसको हमने हमारे खुद के बिजनेस में अप्लाई किया है, और जिसकी वजह से हमारी ऑफ सीज़न भी सीज़न की तरह ही लगती है और सीज़न के वक्त हम ज़्यादा पैसे कमाने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये जो है वीडियो आपका काफ़ी काम में आएगा अगर आपको एज ए वेडिंग फोटोग्राफर प्रोग्रेस करना है और साथ ही साथ ज़्यादा पैसे कमाने हैं। और जो लोग फ्रीलांसर्स है, फ्रीलांसर्स के लिए भी ये वीडियो अच्छा है। ऐसा ही नहीं है सिर्फ बिजनेस, फ्रीलांसर्स को भी इस वीडियो में काफ़ी सारे टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगे जिससे आपको ज़्यादा फ्रीलांसिंग का काम भी आ सकता है। एक कहावत है, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। मतलब ये हुआ कि जब आपके पास ऑफ सीज़न होती है तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि भाई सीज़न में आज से 6 महीने के बाद, सपोज़ नवंबर के महीने से शादियां शुरू होती है, तो नवंबर के महीने में कौन से डेट पे कौन सी शादी है, कहाँ पे कौन सा पर्सन जाएगा, कौन से कैमरा लेके वो जाने वाला है, वो कौन से कपड़े पहनने वाला है, वो कितने बजे से कितने बजे वहाँ पे काम करेगा, ये सारी डिटेल्स अभी हम लोग काम करना उसके ऊपर शुरू कर दिया है। जो भी फ्रीलांसर्स बाहर से आ रहे हैं उसको ऑलरेडी हम लोग ने अभी कह दिया है कि ये सारी तारीख है जिस पे आपको जो है आना है। आप कहोगे कि भाई अभी तो इतनी सारी बुकिंग नहीं आई है, वो तो 2-3 महीने के पहले आएगी। जितनी भी बुकिंग आ गई है उसका 1 बाय 1 कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, और पूरा कंप्लीट। आप बोलोगे मैं इतना मेहनत क्यों करूँ, शादी के दिन में जो होगा देखा जाएगा। यही एटीट्यूड मेरा भी पहले था। फिर क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा
इफ़ यू डोंट प्लान वेल यू विल स्टार्ट फेलिंग। अगर आप अच्छे से प्लान करोगे तो बहुत ज़्यादा आपका परफेक्ट प्रिसीजन काम होगा, आपको पता होगा और आपके हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें होगी। इससे फ़ोटोज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो पहली चीज़ होती है कि पूरा का पूरा जो प्लानिंग होता है क्लाइंट के साथ पूरा शादी का, वो अभी से शुरू करना हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 2 महीने 3 महीने पहले जब आएगा तब देखेंगे। सो ऐसे जो है हमारा काम परफेक्ट होता है। जो लोग चाहिए, जैसा काम चाहिए, जैसा हमें हिसाब किताब है, वो हमें चीज़ मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सेकंड होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करना, सारे क्लाइंट्स को फॉलो अप करना, सभी के साथ फॉलो अप करके बेचना ज़रूरी है। 50% फोटोग्राफी है, आपका काम है, आपका नाम है, और 50% आपको नाम बनाना भी बहुत ज़रूरी है। आप बोलोगे मेरे को तो मेरे आसपास के लोगों से काम आ जाता है, बिल्कुल आएगा। तो बस जैसे मैंने कहा, आपकी सिर्फ थोड़ी बहुत ग्रोथ होगी। अगर आपको ज़्यादा आगे बढ़ना है, ऊंचा उड़ना है, तो फिर आपको मार्केटिंग, आपको आपकी पास अपने आप को बेचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा आता है पोर्टफोलियो। आपको ये समझना है कि ये सीज़न में जितना भी आपने अच्छा काम किया है, वो कोई आपको एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाना है। जैसे कि एक शादी में आपने 10 फ़ोटो अच्छे खींचे होंगे या 25 फ़ोटो अच्छे खींचे होंगे, तो वो 100-150 फ़ोटोज़ को आप साथ में करिए। रील्स बनाई है, वीडियोस बनाए हैं, वो सभी को साथ में करिए। इससे क्या होता है कि ये साल का ये मेरा पोर्टफोलियो है, मतलब ये सारा काम मैंने अच्छा किया है। इससे क्या होता है कि आपको कंटेंट भी मिलता है और साथ ही साथ आप कैसे कैसे प्रोग्रेस कर रहे हो, आपका जो एक प्रेजेंटेशन होता है क्लाइंट के सामने, वेबसाइट के ऊपर, वो भी ज़्यादा सुंदर दिखता है। ये सीखने के लिए पहले आपको आपका काम को देख के एनालाइज करना, हर साल ऑफ सीज़न में ये काम करना ज़रूरी होता है। इसके बाद का प्रोसेस है जहाँ पे आपको प्री वेडिंग शूट का प्लानिंग ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत है। काफ़ी बार वेडिंग फोटोग्राफर जाते हैं प्री वेडिंग शूट के दिन पे, सुबह को चालू करते हैं, रात तक प्री वेडिंग शूट ख़त्म करके आ जाते हैं, हाँ सिंपल गुड फोटोशूट हो गया। गाने बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, लोकेशन बदलता है, बस कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं हो, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज या स्टेटस वाइज या मेंटलिटी वाइज कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऑफ सीजन में कुछ रिसर्च ज़्यादा की नहीं। रिसर्च का मतलब सिर्फ दूसरों वेडिंग फोटोग्राफर का काम देखना नहीं होता। कोई भी प्रकार का फोटोग्राफर इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट पे, जो भी आपको दिखता है, जहाँ से भी आपको इंस्पिरेशन मिलती है, वो सबको गैदर करके प्री वेडिंग शूट में उसको डिटेल में करना ज़रूरी है। हम ये सोचते हैं एक दिन का प्री वेडिंग का इतना मिला, छोड़ो, ये नहीं होता। 2 दिन 3 दिन दीजिए, 4 दिन प्री वेडिंग को लगे तो वो भी कर लीजिए। प्री वेडिंग शूट में हम लोग ज़्यादा क्रिएटिविटी कर सकते हैं। वेडिंग फोटोग्राफी में क्रिएटिविटी होती है, पर उसमें हमारा कंट्रोल कम होता है, क्योंकि शादी तो शादी के हिसाब से चलेगी। पर वेडिंग का जो ये प्री वेडिंग है, प्री वेडिंग फैशन फोटोशूट जैसा हो गया है आजकल, तो उसमें आप अपने हिसाब से कुछ नया कर सकते हो। तो यही है कि प्री वेडिंग शूट को ज़्यादा एक फैशन फोटोग्राफी का जो दिमाग होता है, उतनी क्रिएटिविटी से पूरा कैंपेन जैसा होता है, वैसा सोच के आपको एक पूरा शूट को डिज़ाइन करना चाहिए। इसमें बहुत मेहनत, बहुत ज़्यादा प्लानिंग, बहुत ज़्यादा फोकस लगता है, और यही टाइम जो है आपको ऑफ सीज़न देता है। जो कभी कभी हम सोचते हैं छोड़ो ना, वो छोड़ना नहीं है, उल्टा उसको पकड़ के उससे आगे बढ़ना है। ये सारे जो मैंने आपको बातें बताई, आप बोलोगे इसका कनेक्शन पैसों के साथ कैसे है? भाई पैसे ख़त्म हो गए हैं उसकी बात करिए। ये सारों का कनेक्शन पैसों के साथ ही है। बेहतर काम करोगे, अच्छा काम करोगे, सोच के काम करोगे, प्लानिंग के साथ काम करोगे, प्रोफेशनल काम करोगे, तो आपका नाम होगा, दूसरों से आप ज़्यादा आगे आ पाओगे, और ऐसे ही आपके पैसे साल दर साल बढ़ते जाएंगे। सीज़न में काम करने से पैसे मिलते हैं, ऑफ सीज़न में प्लानिंग करने से, ये सारी मेहनत करने से सीज़न का पैसा हर साल बढ़ता जाता है। और ये मैंने खुद ने देखा है, ये जो मैं बोलती हूँ मैं खुद ने अनुभवा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसके बाद की बात आती है कि इंस्टेंट अभी पैसा कमाने के लिए क्या करें। देखिए 3-4 ऑप्शंस ऐसे हैं फोटोग्राफी के ही, जो अगर आप ऑफ सीज़न में करें तो आपको 2-4 और पैसे भी कमाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कि कॉर्पोरेट शूट करना। जब आप कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, आप कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट कंपनीज को हायर जो करते हैं उनको बात कर सकते हैं। ऐसे करके जो आपके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं उनमें सर्विसेज दे सकते हैं। या फिर आपने मैटरनिटी शूट्स किए, बेबी शूट्स किए, हमारा कैमरा तो वही लगता है। अगर आपके पास स्टूडियो है
तो आप आपका वैसा भी एक पोर्टफोलियो बना सकते हो जहाँ पे आप 5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा या न्यू बॉर्न बेबी, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो वो आपका जो है एक सेकेंड बिजनेस भी बन जाता है कि भाई सीज़न में वेडिंग का काम, ऑफ सीज़न में ऐसा बच्चों का काम, बर्थडे पार्टी वगैरह। तो इससे जो है आपका सेकेंड बिजनेस बन जाता है। या फिर आप जो है प्रोडक्ट शूट, कमर्शियल शूट कर सकते हो। जो भी हमारे प्रोडक्ट फोटोग्राफी होती है, कमर्शियल काम होता है, चीज़ें होती है, उसका काम आप चालू कर सकते हो। तो ये 3 आपको अलग अलग जो है शूट्स का आइडिया आपको मिलता है। एंड इसके बाद का एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेडिंग की ऑफ सीजन में कैमरा और लाइट्स जो हमारी वेडिंग में टूट गया है या फूट गया है, सीज़न शुरू होती है उस तब आपको सब कुछ याद आता है कि चलो अभी जो है बैटरी लेने को जाते हैं, अभी ये लेने को जाते हैं, वो करने को जाते हैं। ऐसा गलत है। ऑफ सीज़न में ये पूरी प्लानिंग तैयारी कर लो, रिपेयरिंग वगैरह सब कुछ, ताकि सीज़न में आपको भागा दौड़ी ना हो, उल्टा प्रोफेशनली आप अच्छे से काम कर सको। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको आइडियाज़ दी। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इसमें से कौन सी आइडियाज़ अप्लाई करेंगे। लगभग तो आपको सारी ही करनी चाहिए, पर फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ एक लास्ट लाइन में कहना चाहती हूँ, मुझे पता है कि जब हम लोग ऑफ सीज़न में होते हैं, हमारा माइंड जो है थोड़ा सा नेगेटिव भी कभी कभी हो जाता है। कभी कभी लगता है कि यार इतना काम क्यों नहीं आ रहा, लगता है इतने पैसे क्यों नहीं आ रहे, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। दूसरे सारे फोटोग्राफर जो इतना आगे आ रहे हैं क्योंकि उनका इंस्टाग्राम में इतनी बड़ी बड़ी शादियां हैं, मैं कैसे वहाँ पे पहुँचूंगा। ये सारे विचार और ये सारे इमोशंस अंदर आते हैं। सिर्फ मैं आपको यही आइडिया दूंगी, किसी के साथ अपना काम कंपेयर मत करो। आप आपकी रेस में आप खुद से आगे बढ़े, पहला। और दूसरा, काम क्या आएगा कैसे आएगा, इवेंचुअली जब शादी का सीज़न आता है तब काम आ ही जाता है। तो अभी से उसकी चिंता करना वो छोड़ दो। बस अभी मार्केटिंग करते जाओ, धीरे धीरे अपने आप ही, आपने सोचा नहीं होगा उससे ज़्यादा काम आपके पास आ जाएगा। और ये जो मैं बोल रही हूँ, ये चीज़ काफ़ी हद तक आप समझ भी रहे हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। सी यू सून।